ठीक है, तो कल हम लोग पढ़े थे 10 टैग पढ़े थे ना, मिला के टोटल मिला के 10 थे ना। ठीक है, अब हमारे पास मैंने कुछ और टैग यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इसी में से 10 वो भी हैं। तो देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग सारे टैग, पहले HTML का। ठीक है, पहला टैग क्या है हमारा? HTML है, जो हमारे क्या करता है, रिप्रेजेंट द रूट एलिमेंट ऑफ द आप एन HTML, जो HTML के रूट को मतलब एलिमेंट करता है, प्रेजेंट करता है। जैसे कि हमारा HTML से ही हमारे डॉक्यूमेंट की क्या है, शुरुआत होती है। HTML जो पेज रहता है हमारा, HTML से शुरुआत होती है। जैसे कैसे शुरुआत होती है, ऊपर जाएंगे हम लोग, ये देखेंगे यहाँ से हमारा देखो HTML शुरू हुआ है। ठीक है ना, जाके HTML पे फिनिश हुआ है। ठीक है ना, तो इसी को इसलिए इसको रूट कहते हैं HTML का। ठीक है ना, क्योंकि ये मेन टैग है HTML का। ठीक है, उसके बाद हमारा टैग कौन सा है? फिर उसके बाद हेड टैग है। हेड जो होता है, जो हेड में मिनिमम कम से कम जो 7 8 टैग हैं, जो हमारे मतलब ज़्यादा मोस्टली हम लोग यूज करते हैं हेड टैग में। आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। टाइटल में हमने देख लिया कि जो हम लोग टाइटल लगाते हैं किसी भी ब्राउजर पे, टाइटल हमारा लगा लगा रहता है। जैसे कि ये मेरा टाइटल लगा हुआ है, कोई भी हम खोल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, W3 स्कूल खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो ये जो हमारा टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है ना, W3 स्कूल ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल, ये हमारा कहाँ से आता है? यहाँ से आता है। ठीक है ना, ये टाइटल वाले टैग से हो गया। टाइटल बॉडी टैग में जो भी हमारे बॉडी में दिखती है, जो हमारे वेब ब्राउजर होता है उसमें जो भी हमारी दिखती है बॉडी के अंदर, ये जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है, ये सब चीज़ें, जो ये सब चीज़ें दिख रही हैं, सब कहाँ पे हैं? जो हम लोग जो बॉडी में टैग यूज करते हैं, वही सब हमारा यहाँ पे आता है। ठीक है ना, हेड वाला जो भी चीज़ होता है वो सिर्फ तुम्हारा यहीं पे आएगा, दिखेगा हेड का, बाकी हेड का कहीं आपको और नहीं दिखेगा। ठीक है, ये सब जो इतने यहाँ पे जो दिखेंगे हमारे, सारे हमारे कहाँ के होंगे? बॉडी टैग के। बॉडी, जो बॉडी के अंदर जो टैग लिखे जाएंगे उसके होंगे। ठीक है, एलिमेंट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कल H1 हेडिंग टैग मैंने पढ़ा था H1 से H6 तक। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा हेडिंग टैग था। फिर मैंने कल पढ़ा, हम लोग पढ़े थे कल पैराग्राफ टैग, P टैग था, ये भी हम लोग कल पढ़ चुके हैं। एंकर टैग हम लोग नहीं पढ़े। ठीक है, एंकर टैग के बारे में हम लोग आज जानेंगे, एंकर टैग क्या होता है। अब एंकर टैग होता क्या है देख लेते हैं हम लोग। क्रिएट ए हाइपर लिंक टू अनदर वेब पेज या ए स्पेसिफिक लोकेशन विद द सेम पेज। एंकर टैग में हम लोग किसी और पेज का, ठीक है, लिंक डालते हैं, या किसी और पेज का या किसी और वेबसाइट का, कुछ भी हम लोग लिंक उसमें डालते हैं। ठीक है ना। और इमेज टैग में क्या होता है, इमेज में हम लोग इमेज इंसर्ट करते हैं। जिससे हमको अपनी इमेज शो करानी है वेब ब्राउजर पर, क्या करेंगे, उसको इमेज टैग के अंदर ही हम लोग उसको लिखेंगे। ठीक है ना। डिव में क्या होता है, हम लोग डिव मतलब जैसे कि आप लोग जानते होंगे, स्क्वायर जानते होंगे। ठीक है ना, रेक्टेंगल जानते होंगे, मतलब आयत वर्ग वगैरह। तो ये डिव है, डिवीजन मतलब जो हमारा वेब पेज है, ये मान लो ये हमारा पेज है, हमें इसका डिवीजन करना है। हम लोग वो खोल लेते हैं, वन नोट खोल लेते हैं। ठीक है ना, तो हमारा जो ये डिवीजन होता है, मतलब जो हमारा पेपर है, उसको हम लोग बहुत सारे भागों में क्या है, डिवाइड करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं आपको। अब ये आप वेब पेज देख रहे हैं, मान लो ये नहीं, मैं हम ये सिर्फ थोड़ा वो ज़्यादा वो लग रहा है, हम लोग अपने ही खोल लेते हैं। ठीक है ना, अपना हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये है। अब थोड़ा देख से देखो, अब इसमें क्या है, ये जो हमारा है ये, ठीक है ना, पूरा। अब इसमें जितने भी डिव है, मान लो एक एक हमारा, ये पूरा एक पूरा बड़ा सा हमारा क्या है, डिव है, मतलब पूरा हमारा बड़ा सा एक ये है। ठीक है ना, इसको हम लोग एक डिवीजन कहेंगे। लेकिन इसके अंदर में हमारे क्या है, एक देखो डिव, इसको हम मान सकते हैं यहाँ से लेके, जो ये अलग वाला है यहाँ से हो तो गया। ठीक है, एक हमारा ये हो गया। ठीक है ना, यहाँ से ये पूरा हो गया। तो इसमें 3 डिव हमको अभी दिख रहे हैं। बाकी और नीचे आओगे, देखो एक डिव हमारा, एक सेक्शन ये हो गया जिसमें फोटो लगा है। अब एक डिव में हमारा ये लिखा होगा। ठीक है ना, पूरा। ऐसे हम अपनी वेबसाइट को जो बनाते हैं, डिजाइन करते हैं पेज को, तो हम बहुत डिजाइन, अब इसमें लोग मान लो एक डिव हमारा पूरा ये होगा, यहाँ पूरा। फिर उसके अंदर में 3 डिव होंगे, 1 2 3। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं इसको, डिव नाम से, DIV टैग इसको कहते हैं। बाकी इसका पूरा नाम क्या है, डिवीजन है, कि हम इसको डिवाइड करते हैं पेज को अपने। ठीक है ना, तो ये हमारा डिव टैग हो गया। अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे। स्पैन टैग हमने कल स्पैन टैग बताया था। ठीक है ना, डिफाइन ए सेक्शन ऑफ ए टेक्स्ट विद इन ए लार्ज ब्लॉक, ऑफन यूज फॉर स्टाइलिंग या अप्लाइंग इनलाइन एलिमेंट। ठीक है ना, इसमें हम लोग इनलाइन एलिमेंट CSS ही यूज करते हैं या एलिमेंट यूज करते हैं। यूएल टैग, जिसे हम लोग लिस्ट जानते होंगे। लिस्ट होता है, एक लिस्ट ऑर्डर लिस्ट होता है, एक अनऑर्डर लिस्ट होता है। ऑर्डर लिस्ट में जो होता है, जो OL टैग होता है ऑर्डर लिस्ट में, जो हम लोग 1 2 3 काउंटिंग करके उसको डालते हैं कि हमारा फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर लिस्ट कहते हैं, कि हमारा उस पे जो है नंबरिंग पड़ा हुआ है या ABCD लिखा हुआ है। लेकिन अनऑर्डर लिस्ट में जो हमारा होता है, उसमें कोई नंबरिंग या अल्फ़ाबेट नहीं होता। उसमें हम लोग या कभी कभी स्क्वायर लगा देते हैं, कभी कभी सर्किल लगा देते हैं, तो उसको हम लोग अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया अनऑर्डर लिस्ट। अब कहाँ दिखाता हूँ मैं तुमको एग्जांपल, जैसे कि ये हमारा अपना है। अब इसमें हम लोग जाएंगे, देखिए ये, अब यहाँ दिख रहा है ना ये पेज, देखो इसमें, देखो ये जब हम लोग ये भी लिस्ट में जब ये चीज़ यूज करते हैं, देखो ये चीज़ यूज है ना यहाँ पे, यहाँ देखना भी लिस्ट में, जब ये चीज़ हम लोग यूज करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। लेकिन इसी के स्थान पे अभी हम लोग इसको यूज करते हैं,
इसको नंबरिंग या ये रोमन वाला ABCD, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर लिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हमको OL टैग यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये होता है ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जब हम लोग एलिमेंट लिखेंगे तो हमको एक टैग होता है LI टैग, ठीक है ना। तो इसको डिफाइन ए लिस्ट आइटम विथ इन एन ऑर्डर या अनऑर्डर लिस्ट। इसको LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम, जो तुम्हारे आइटम है वो हमको इसमें यहाँ पे हम लिस्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद टेबल होता है। अब टेबल हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टैग है, टेबल। और यहाँ पे जो डिव था हमारा, ठीक है ना, डिव और टेबल, क्योंकि तुम इन सब के अंदर में सारे टैग यूज करोगे। अब आते हैं हम लोग टेबल टैग पे। तो ओपन करते हैं, ऊपर चला गया, सॉरी। ये टेबल टैग क्या करता है, हमको एक टेबल क्रिएट करके देता है, ठीक है। जब हम टेबल टैग का यूज करते हैं, क्रिएट ए टेबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग टेबुलर डेटा, जो हम टेबल क्रिएट करते हैं उसके अंदर हम लोग डेटा फिल करते हैं, अपना डेटा रखते हैं। तो जब टेबल में कुछ चीज़ भी रखते हैं हम लोग, तो हम क्या करता है, हमको बहुत अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। जैसे कि टेबल अगर हमको क्रिएट करना हो, देखो यहाँ से भी देखो दिया है ना, ये आल बॉर्डर भी कर दोगे यहाँ पे सब कुछ, ये भी टेबल क्रिएट करके तुमको देगा। ये देखो व्यू ग्रिड लाइन कर दोगे, टेबल तुमको क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। तो ये सब टेबल हो गया हमारा। अब टेबल टैग के अंदर हमारे क्या होते हैं, एक TR होता है, एक TD होता है। TR मतलब होता है टेबल रो, जो हमारे ठीक है ना। अब टेबल मान लो, जैसे कि हमको टेबल मान लो बनाना है, तो कहाँ से कैसे बनाएंगे हम लोग, मान लो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। अब ये जो हो गया हमारा टेबल, तो हमारा ऐसे ही तो बनता है, ऐसे ही देखो, ऐसे रहता है ना टेबल, ऐसे रहता है टेबल हमारा। ये हमारा क्या हो गया, टेबल हो गया, ठीक है ना। हम इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से कर देंगे, इसको इसमें, इसको इसमें। अब देखो, अब जो हमारा ये पूरा हमारा क्या है, टेबल है, ठीक है ना। अब यहाँ से ये हमारा, इसको हम कहते हैं रो, को कहते हैं हम लोग रो, ठीक है ना। जो हमारा ये लेफ्ट टू राइट जाता है, ये चीज, ये चीज हमारा गया, ये चीज, ये चीज, ये चीज रो होता है। ये जो जो हमारा होता है कॉलम होता है, जो ये होता है, ये तो कॉलम होता है। जब रो और कॉलम मिलते हैं तो एक जो ये बनता है, इसको हम तो सेल कहते हैं। जो अंदर जिसको सेल कहते हैं, तो हमारा रो और कॉलम को मिला के टेबल बनता है। और रो कॉलम का जो हमारा ये पेज होता है, उसको हम लोग सेल कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग कभी रो कॉलम कॉलम जानते हैं। तो रो जो होता है ये होता है, और कॉलम जो होता है ये होता है। कॉलम मतलब स्तंभ, रो मतलब पंक्तियां, ठीक है, हिंदी में इसको बोल सकते हैं हम लोग। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो, इसमें जो होता है TR, टेबल TR जो होता है टेबल रो, इसका फुल नेम क्या है, टेबल रो। जो डिफाइन ए टेबल रो, जो हमारा लेफ्ट टू राइट होता है, मतलब जो क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेबल रो कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारा जो है ये टेबल रो है, इधर इधर जो है ये जो लाइन गया है, ये टेबल रो नंबर 1 हो गया, ये रो नंबर 2 हो गया, ये रो नंबर 3 हो गया, ठीक है ना। ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर हमारा ये 4 हो गया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, कहेंगे हम लोग 3 क्रॉस 4 का क्या है, ये हमारा टेबल है। वो पढ़े हो ना, वो सब तुम लोग मैट्रिक्स पढ़े होगे ना, तो समझो वही है, ठीक है ना। ये तो ये 3 क्रॉस 4 का तुम्हारा मैट्रिक्स है, टेबल मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे फिर उसके बाद क्या है, टेबल डेटा। अब एक टेबल हो गया, टेबल डेटा में क्या होता है हमारा, जो हम टेबल TR के अंदर, अब इसके अंदर जो है हम टेबल डेटा बनाते हैं, ठीक है ना। जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, देखो टेबल सेल विथ इन ए रो, डिफाइन टेबल सेल। अब जो ये बना है हमारा, क्या कहते हैं इसको, कहते हैं ना सेल। ये जो बना हुआ है ये हमारा टेबल TD से बनता है, टेबल डेटा से, ठीक है ना। इसमें एक टेबल हेडिंग भी होती है। जैसे मान लो हमको हेडिंग डालनी है, तो हम लोग एक रो और बढ़ा देते हैं इसी में, उसको हम लोग टेबल हेडिंग वहाँ टैग लगा देंगे। तो हमारा इसमें टेबल हेडिंग, जैसे मान लो हमने यहाँ पे नेम लिख के, अब नीचे सारा नाम लिख दिया, एज लिख के नीचे पूरा एज लिख दिया, उसको टेबल हेडिंग करते हैं, ठीक है ना। टेबल हेडिंग मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। तो एक हमारे पास क्या होता है, टेबल हेडिंग भी होता है, ठीक है ना। एक टैग हमारा होता है टेबल हेडिंग करके भी होता है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टैग, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टैग हम लोग मानते हैं, उसको तो कहते हैं फॉर्म। क्रिएट ए फॉर्म फॉर यूजर इनपुट सच एज ए टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स एंड बटन। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो कौन सा है, ये फॉर्म होता है। फॉर्म में जैसे हम लोग जो भी फॉर्म फिल करते हैं, कभी भी जो बना होता है हमारा, ये फॉर्म टैग के अंदर ही बना होता है, ठीक है ना। इसके अंदर हमारा एक इनपुट टैग होता है, उसको हम लोग यूज करके फॉर्म को जो है क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। इनपुट टैग हमारा ये है, डिफाइन एन इनपुट कंट्रोल विथ इन ए फॉर्म सच एज ए टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, रेडियो बटन या सबमिट बटन यूज करते हैं, ठीक है। इतना अब हम लोग पहले इतना देखते हैं, ठीक है ना। इतने टैग के बारे में हम लोग पढ़े हैं, इतना हम लोग पहले क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। कैसे क्या यूज होता है, H1 टैग पढ़ लिए थे हम लोग। P टैग हम लोग कहाँ पढ़ना है, एंकर टैग से हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना, एंकर टैग से। तो चलते हैं हम लोग VS कोड खोलते हैं अपना। अच्छा ये बताओ पहले, आप लोगों का कल VS कोड आप लोग ओपन किए थे, मतलब एक आध कोई प्रोग्राम बनाए थे HTML के, नहीं बनाए थे। हेलो, आवाज जा रही मेरी।
मतलब ओपन किए थे कि नहीं VS कोड, मैंने मेरा मतलब ये था कि जैसे VS कोड जब ओपन करोगे आप लोग तो उसमें मैंने कहा था ना एक रनर इंस्टॉल करने के लिए, ओपन इन ब्राउजर। ठीक है, जब आप लोग उसको इंस्टॉल करोगे तो आपका जो प्रोग्राम होगा तुरंत रन हो जाएगा, कुछ आपको सेटिंग अंदर जाके नहीं करनी पड़ेगी। मुनाब आप किए थे? अच्छा रन नहीं कर तो एक बार चेक करो अभी रन हो रहा कि नहीं रन हो रहा। अच्छा हाँ, नोट नोट पैड पे भी रन हो जाएगा, ठीक है, उस पर दिक्कत नहीं है। नोट पैड पे आप रन करके, ठीक है ना, नोट नोट पैड पे आप कोड के लिख के वहां से भी आप रन कर सकते हैं। जैसे नोट पैड पे देखो कैसे करते हैं, देखो दिखाता हूँ मैं नोट पैड पे। पहले हम लोग अपना यहाँ पे ओपन करते हैं, ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर का था, डेटा इसका क्लास था। वो ओपन फोल्डर पे जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। डी में हमारा एक फोल्डर था HTML नाम से, ये है हमारा फोल्डर, ठीक है। हम लोग इसको जो है ओपन करते हैं, ठीक है, सेलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं HTML फोल्डर को। ठीक है, ये हमारा क्या था, हमने क्या यूज़ किया था कल, डेमो। अब डेमो जैसे आपने बताया कि हम इसमें किए थे, तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और नोट पैड में, ठीक है ना, नोट पैड प्लस प्लस या नोट पैड कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन शर्तें क्या होनी चाहिए कि जो आपका एक्सटेंशन होगा डॉक्यूमेंट को जो आप सेव करेंगे उसको कौन क्या होना चाहिए, HTML होना चाहिए ना डाट। तो मान लो हमने यहाँ पे ओपन कर दिया, ठीक है। नोट पैड तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसे बात नहीं नोट पैड से नहीं रन होगा, होगा रन, ठीक है। नोट पैड या नोट पैड प्लस प्लस दोनों भी आप कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारा अपना जो कोड था हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया, वो वाला जो हमारा कोड था, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, कर लेंगे सेव। कहाँ सेव करेंगे हम लोग, कहीं भी इसको सेव कर सकते हैं। मान लो हम लोग उसी में अपने सेव करेंगे जहाँ हम लोग इसको सेव किए हैं, किसी और नाम से। HTML में ही कर लेते हैं, ठीक है ना। demo1.html कर लेते हैं, ठीक है इसको। अब यहाँ पे इसको हम सेव कर लेंगे। अब देखो जैसे ही सेव करोगे इसका टेक्स्ट बदल जाएगा अपने आप, जान जाएगा कि हमारा ये HTML टैग लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसको आप रन करेंगे तो जो रन करेंगे का ऑप्शन देखो आपको यहाँ भी है, यहाँ से भी आपको रन कर सकते हैं, लॉन्च इन फायरफॉक्स, लॉन्च इन IE, लॉन्च इन क्रोम, लॉन्च इन सब जो आपके पास होगा वो क्या नाम है ब्राउजर, उस पर आपको दिखाएगा ये, ठीक है ना। तो हम लोग कंट्रोल आल्ट प्लस शिफ्ट करके आर मतलब क्रोम पे कर सकते हैं, तो क्रोम पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो डिफॉल्ट रहेगा हमारा होगा, लेकिन इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ब्राउजर अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सब दिक्कतें यहाँ पे आती हैं, तो आप ऐसा ना कर करके अगर आप मान लो ब्राउजर यहाँ पे सेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप वो सीधे वो कीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे जाके जहाँ आपका इंस्टॉल है ब्राउजर जो क्रोम का है जो भी है, आपको जाकर वहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब सारे काम को करने पड़ेंगे, ये हो जाता है दिक्कत इसमें, इसलिए लोग यूज़ नहीं करते। अब इसको अगर आपको ऐसे रन करना है बिना इसको किए, तो आप एक काम और कर सकते हो, यहाँ से जाके आप सीधे देखो ना, शॉर्टकट देखो ना, आसान वाला तरीका, मतलब जो आपको अगर आलसी हैं नहीं करना चाह रहे हैं तो ये आप अपना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं भाई हूँ आलसी, तो यहाँ से जाके हम लोग देखो यहाँ डेमो 1 से ना हमने से सेव किया था, ये वाला देखो, अब देखो यहाँ पे दिखा रहा ना, ये ब्राउजर हमारा जो है डिफॉल्ट देखो डेमो 1 से HTML से नाम से मैंने सेव किया, डिफॉल्ट जो दिखा रहा है यहाँ पे, ये हमारा दिखा रहा क्रोम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे डबल क्लिक मार दो इसको, तो तुम इसको राइट क्लिक करके ओपन ओपन विथ क्या कर सकते हो, क्रोम फायरफॉक्स कुछ भी कर सकते हो। तो हम ओपन विथ गूगल क्रोम करेंगे, देखो ये ओपन हो गया अपना यहाँ पे, आ गया ना। तो आप गूगल वहाँ से नोटपैड से भी रन कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको रिकमेंड करेंगे कि आप यूज़ करें, आप VS कोड यूज़ करें, ठीक है ना। तो ये सबसे बेटर ये है चीज़, आपको इसमें ज़्यादा कोड लिखनी नहीं पड़ेगी, ये आपको सजेस्ट करेगा कि आपको करना क्या है आगे, ठीक है। तो अभी आप लोग ये लेक्चर के बाद आप लोग क्या करेंगे, पहले अपना चेक कर लेंगे आपका रन कर रहा कोड कि नहीं रन कर रहा, ठीक है ना। ये कुछ भी लिख के ऐसे ही आप चेक कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे डबल दूसरा वो लेते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, एंकर टैग। आज क्लास इसको हम ले लेंगे क्लास 2 के नाम से .html सेव कर लेंगे, ठीक है ना। हमारा यहाँ पे आ गया, हम सेम हमारा क्या रहेगा, जो हमारा ये है कोड है वो तो हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। डॉक टाइप लिखना पड़ेगा HTML, उसके बाद हमको डॉक टाइप क्यों लिखते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा हम लोग HTML5 यूज़ कर रहे हैं, इसी को बोलना मत। अभी कोई पूछ ले डॉक टाइप आप क्यों यूज़ करें, तो क्यों यूज़ करें हम लोग, क्योंकि हम लोग HTML5 यूज़ करें, इसलिए हम लोग डॉक टाइप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हेड टैग हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, फिर हम लोग यहाँ पे बॉडी टैग लगाएंगे,
अब जो भी लिखना पड़ेगा हमको किस में लिखेंगे, हम लोग बायो टैग के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब हमको क्या पढ़ना है, पहला क्या था हमारा, हमने और सब पढ़ लिया था वहाँ पे। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंकर टैग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब एंकर टैग कहाँ यूज करेंगे, किसी हम लोग किसी शब्द पे, जैसे कि मान लो एंकर टैग कहाँ यूज हुआ, हम दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल एंकर टैग का। ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है ना। अब हम ये हमारे है, अब हम देखो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्या आता है, देखो नीचे दिखाता है http://today-technology.in। तो इस पे क्लिक करने पे हमारा ये पेज खुलेगा। जब हम अबाउट अस पे जाएंगे तो देखो हमारा एक पेज आ जाता है। यहाँ नीचे देखना है, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे देखना, अभी देखो जहाँ यहाँ क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, http://today-technology.in अबाउट अस। तो यहाँ इसके पीछे हमारा क्या लगा है, एंकर टैग लगा है। एंकर टैग में इस टेक्स्ट पे हमने क्या दिया है, एक दूसरे पेज का लिंक दिया है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा देखो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, अबाउट अस का ना, आ गया ना। तो इस पे हमने क्या किया है, एंकर टैग पे दूसरे पेज का क्या हमने लिंक दे दिया, इस टेक्स्ट पे हमने दूसरे पेज का हमने लिख के कर दिया, लिंक दे दिया है। तो जब इस पे हम ले क्लिक करते हैं, देखो जब क्लिक करेंगे ले जाएंगे इस पे, देखो ये बन जाएगा आइकन, ये एरो हट के ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये दिखाता है कि हमारा इस पे एंकर टैग लगा, लिंक लगा है, ठीक है ना। एंकर टैग लगा, इस पे क्या लगा, एंकर टैग लगा है। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे, फिर अब एक एंकर टैग बनाएंगे। कहाँ गया, ये हाँ ठीक है ना। अब इसमें ये नहीं कि आप किसी वेबसाइट का डाल सकते हो, किसी पेज के, मान लो हमने एक डेमो.html पेज बनाया तो इसका भी हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, एक हेडिंग लेते हैं, ठीक है ना। हेड टैग, हेडिंग में हम लोग H1 यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं एंकर, ANCHOR, एंकर टैग, कि हम लोग जान जाए कि एंकर टैग हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसको एंकर टैग बोलते हैं, स्पेलिंग गलत होगी कोई दिक्कत नहीं, बस समझो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एंकर टैग, एंकर टैग कैसे यूज करेंगे हम लोग, इसलिए क्योंकि ये लिखेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हमने कल बताया था आपको, एक एट्रीब्यूट पढ़ाया था ना आपको। एट्रीब्यूट क्या होता है, जो हम लोग टैग के अंदर प्रॉपर्टी यूज करते हैं इसकी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। तो एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट हमारा क्या होता है, देखो एट्रीब्यूट मत भूलना, अगर आप वेब डिजाइनिंग का डिजाइन दे रहे हैं वगैरह तो एट्रीब्यूट पूछ सकता है, एट्रीब्यूट क्या है, एलिमेंट क्या है, टैग क्या है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट क्या है हमारा, जो हम लोग टैग के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टी यूज करते हैं टैग की, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे अब एंकर टैग का एट्रीब्यूट हमारा क्या है, HERF मतलब हाइपर रेफरेंस, इसका फुल नेम होता है हाइपर रेफरेंस। इंटर करेंगे, अब इसमें इसमें हम लोग उसका रेफरेंस देंगे, किसका, जो हमारा जो पेज का देना चाह रहे हैं मान लो। फिर जो हमारा ये है, इसमें क्या करेंगे, हम टेक्स्ट देंगे। यहाँ हम लिख दे रहे हैं क्लिक हियर, क्लिक हियर लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखना क्लिक हियर लिख देंगे तो देखना, अभी इसको हम अभी इसमें हमने कुछ नहीं डाला, ठीक है ना। इसमें हमने कुछ नहीं डाला है। अब इसको हम क्या करेंगे, रन करेंगे। रन करेंगे, रन हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ओपन डिफॉल्ट ब्राउजर डायरेक्ट, ठीक है ना। यहाँ से मैं देखो रन क्या आ गया हमारा, एंकर टैग हमने ये हेडिंग में डाला था, लेकिन हमारा देखो यहाँ पे क्या लिख के आया, देखो बन के आ गया ये नीचे, देखो ये इसका जो कलर है इसको ब्लू हो गया। और जब हम लोग देखो कर्सर लेके जा रहे हैं इस पे, तो ये एरो से हट के देखो दूसरा कर्सर आ जा रहा है। इस पे क्लिक करेंगे तो अभी कुछ नहीं होगा, देखो क्योंकि हमने कुछ लिंक नहीं डाला है। हम चाह रहे हैं कि इसमें हम लिंक डालना चाह रहे हैं, किसका, ये वाला जो हमारा दूसरा पेज बना डेमो.html का, इसमें हम डाल देंगे डेमो.html। देखना क्या नाम है, डेमो। देखो इसका लिंक देखो ये एक ही पेज में है, इसलिए हम डेमो.html इसका पाथ ही होगा। अगर किसी और पेज में होता है, किसी और जगह पर लोकेशन होता तो हम उसको पूरा पाथ हमको डालना पड़ता है। जैसे कल हम लोग लोगो को लगा रहे थे, ठीक है ना। तो हम लोग डेमो.html लगेंगे, देखो आ गया ना डेमो.html। अब हम रन करेंगे फिर से अपना पेज को यहाँ करके, तो रिफ्रेश करेंगे, देखना अब ये देखना, ये वाला देखो ना, DHTML class2.html, किसका जो फाइल हमारी कौन सी है, class2.html है, ठीक है ना। लेकिन जब आप देखना, अब हम इस पे क्लिक करेंगे, किस पे, क्लिक हियर पे, तो कहाँ भेज देगा हमको, ये डेमो.html पे भेज दिया। देखो कहाँ भेज दिया हमारा, इससे भेज दिया हमको। इसको क्या हो गया, ये तो कहते हैं एंकर टैग, कि हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारा देखना यहाँ पहुँच गया। अभी देखना इसमें, जब ये वाला हमारा पेज था जिसमें हम लिंक लगाए हैं, यहाँ पे ये आ रहा है, ये वाला देखना ये है, और देखना यहाँ पे class2.html है, क्योंकि हमने इस पे कोई टाइटल नहीं दिया है। लेकिन जब हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर पे, तो क्या आ जाएगा हमारा, यूआरएल में डेमो.html इसका फाइल का नाम आ गया, और यहाँ देखना क्या आ गया, HTML ट्यूटोरियल आ गया, जो हमारा उसका, जो इस वाले फाइल का हमारा टाइटल दिए थे, उस पर लिंक लगाए थे, वो आइकन लगाए थे। तो ये हो गया हमारा HTML। अब हम चाहें तो इसमें भी लगा दें, बैक करके वहाँ वहाँ चले जाएं, तो ये हम कर सकते हैं। अगर मान लो हम इसका नहीं लिंक लगाना चाह रहे, मान लो हम लगाना चाह रहे कि W3 स्कूल का जो हमारा लिंक है, या हमारा जो कंपनी का लिंक है, या अबाउट अस का, इसको करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको कंट्रोल E करके कंट्रोल C कर लेंगे, इसका यूआरएल देखो क्या है। अब फिर यहाँ पे आएंगे कोड में, यहाँ हम एक एंकर टैग और लगाएंगे, ठीक है ना। एक एंकर टैग और लगाएंगे, बंद करेंगे इसको। यहाँ हम लगाएंगे गो टू वेबसाइट, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो आप लिखेंगे उसी पे आपका लग जाएगा, ठीक है ना। गो टू वेबसाइट, यहाँ पे हम HRF वो लगाएंगे, एट्रीब्यूट लगाएंगे, ठीक है ना। उसमें हम क्या डाल देंगे, हम ये डाल देंगे
अपना ये यूआरएल, ये नहीं कि आप यही डाल सकते, आप यूट्यूब का डाल सकते हो, आप किसका भी डाल सकते हो, ठीक है ना। मान लो आप कई लेक्चर पढ़ा रहे हो, आप यहाँ पे डाल दिए माई लेक्चर नंबर 1 क्लास नंबर 1 HTML क्लास 1 2 3 डाल के आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप उसको बाद में गेट कर सकते हो, ठीक है। अब फिर हम इसको क्या है रन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे जाके। अब ये क्या हो गया हमारा, ये पीछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा दूसरा पेज है ये, ठीक है ना। ये देखो आ गया। अब देखना ये देखो, एक क्लिक हियर आ गया, एक गो टू वेबसाइट आ गया। गो टू वेबसाइट बराबर एक लाइन में क्यों आ रहा, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे एक लाइन में लिखा है, ये इन लाइन में यूज हो रहा है। तो हम इसके लिए क्या लगाए, हम एक बी आर टैग हम लोग का पढ़ा था, बी आर टैग कि ब्रेक होकर ये नई लाइन पे आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम लोग बी आर टैग लगा देंगे इसको। अब ये इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे आके, क्या जगह हमारा देखो नई लाइन पे आ गया। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम किस पे आते हैं, इस पे जाते हैं, ठीक है ना। अब हम इस पे क्लिक करेंगे, गो टू वेबसाइट पे कहाँ जाएंगे हम लोग, जो वेबसाइट का लिंक डालें, कहाँ डाले हैं, ये डालने देखना क्या आ जाएगा, अभी देखना यहाँ पे देखो क्या आ गया हमारा पेज ये आ गया। तो एंकर टैग यही वर्क करता है कि हम किसी भी पार्टिकुलर इमेज पे कर सकते हैं, ठीक है, किसी पार्टिकुलर हम टेक्स्ट पे कर सकते हैं, किसी पार्टिकुलर पूरे पेज पे कर सकते हैं, डिप किसी पे भी हम एंकर टैग पे लगा सकते हैं एंकर टैग, ठीक है ना। तो वो जो होगा उसका, उसके उस मतलब उस पे भेज देगा वो, ठीक है। फिर एक एट्रीब्यूट इसका और होता है, ठीक है ना, देखते हैं। डेकोरेशन वर्क करेगा यहाँ पे, डेकोरेशन ना, देख चेक कर लेते हैं। हम्म, नहीं वर्क करेगा, ठीक है। इसकी सी एस एस में यूज करेगा, ठीक है, ये एट्रीब्यूट नहीं है इसका, ये सी एस एस में यूज करेगा, यूज कम होगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग सी एस एस, अभी हम लोग सी एस एस नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ एच टी एम एल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं सिर्फ चेक करा रहा हूँ इसको काम करेगा कि नहीं काम करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया एंकर टैग, ठीक है ना। एंकर टैग में 2 3 एट्रीब्यूट और होते हैं, लेकिन हम लोग जो मेन होता है हमारा क्या होता है, एच टैग होता है, ठीक है ना। अब इसकी आई डी वगैरह तो बाद में पढ़ेंगे, ये हमारा हो गया एच टैग समझ में आ गया आप लोगों को, सबको, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा टैग कौन सा है, इमेज टैग है। क्या है हमारा, एक इमेज टैग है, इंसर्ट एन इमेज इनटू द डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। अब हम लोग एक इमेज इसमें इंसर्ट करते हैं, इमेज कैसे इंसर्ट करेंगे हम लोग, आते हैं इसमें, ठीक है ना। इसमें हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एच आर टैग का नाम सुने होंगे, कल पढ़े थे हम लोग, तो जो जो हम लोग टैग पढ़े उसको हम लोग यूज करते भी रहेंगे, ठीक है, इसमें ऐसी दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे एक टैग लगाते हैं इमेज टैग का, IMG, इसका नाम है IMG। फिर इसको क्लिक कर दोगे तो ये देखो देखो, जब हमें ये जो VS कोड हमारा है, इतना हमारा मतलब समझदार इंसान है ये, कोई जो कोड है ये ID है, ये समझता है कि हमारा कौन सा सेल्फ क्लोजिंग टैग है, कौन सा ओपनिंग क्लोजिंग टैग है। तो देखो मैंने जब एंकर टैग पे इसको बंद किया था, देखना अभी, मैंने हम जब यहाँ पे एंकर टैग पे बंद कर रहे हैं, इसको लगा रहे हैं, तो देखो ये डबल जाके उसको क्लोज भी कर दे रहा है, बंद हो जा रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे HR टैग यूज करते हैं, ठीक है ना, तो ये जो है हमारा क्लोजिंग वाला नहीं आता ऑप्शन, सिर्फ यही आता है कि ये समझ गया कि हमारा क्या है ये। इसीलिए हम क्या कहते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप लोग VS कोड यूज करो। देखो ये क्लोजिंग नहीं कर रहा है, फिर सिर्फ ये समझ आ रहा है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है ना। ऐसे इमेज के भी समझ गया ये क्या है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है ना। अब इमेज में हमारा, यहाँ इमेज लग गया, इमेज में हमारी प्रॉपर्टी होती है एक SRC। एट्रीब्यूट क्या होता है, SRC एट्रीब्यूट होता है, इसको SRC कहते हैं, एट्रीब्यूट मतलब सोर्स। अब तुम्हारा सोर्स फाइल कहाँ है, जैसे तुमको लगाना है, तो हमारे पास देखो एक एक ये है VS कोड नाम का, देखो ये यहाँ पे पड़ा है, क्या पड़ा है, यहाँ पे हमारा पिक पड़ा है। तुम इसका लाके यहाँ पे, हमने यहाँ पे जा लाके इसको हम ऊपर डाल देंगे। तो इसका हम क्या लिखेंगे नाम, जो नाम है इसका VS कोड डॉट JPEG एक्सटेंशन पे, अगर एक्सटेंशन हमारा गलत हुआ, ठीक है, तो हमारा क्या है, वर्क नहीं करेगा। अब हम SRC को करके यहाँ पे हम इसको रन करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो SRC कर दिया हमने, यहाँ पे क्या किया, इसको कर दिया, देखो क्या आ गया, हमारा एक इमेज आ गया, ठीक है, इमेज आया हमारा, दिख रहा है यहाँ पे। अब इमेज में, इसमें इमेज तो हमारा आ गया, लग गया, ठीक है, सिंपल सा था। SRC करके हम यहाँ पे अपना इसका वो डाल दिए, जो हमारा क्या था, पाथ था। देखो पाथ हमने इमेज का नाम JPEG सी एक्सटेंशन डाल दिया, क्योंकि हमारा इसी फोल्डर में जो है इमेज भी, अगर इमेज तुम्हारा किसी और फोल्डर में होता तो हम लोग क्या करते इसको अलग कहीं पूरा फोल्ड पूरा उसका पार्ट डालते, ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ हम लोग सिर्फ इमेज डाल दिए। अब हम देखेंगे कि हमने SRC एट्रीब्यूट यूज किया तो हमारा इमेज आ गया। हम चाह रहे हैं जो हमारा इमेज है, ये जो हमारी इमेज है, इसकी लंबाई चौड़ाई थोड़ा, इसकी जो चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा है, इसकी थोड़ा हम कम कर दें, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट और इसमें है हाइट और विड्थ का, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग आएंगे HIE, देखो हाइट, हाइट आ गया। अब हाइट मान लो कितनी चाहिए हमको, मान लो हमको हाइट चाहिए इसकी 200 पिक्सल चाहिए, हाइट चाहिए हमको 200 पिक्सल। देखो पिक्सल होता है, हमने कल पिक्सल बताया था ना आपको कि इमेज में जो होता है पिक्सल होता है, अब परसेंटेज होता है। तो हम पिक्सल और परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे, हम लोग पिक्सल यूज करेंगे अभी, ठीक है ना। परसेंटेज हम लोग बाद में यूज करेंगे, ठीक है। परसेंटेज जब यूज करते हैं हम लोग जब हमको रिस्पॉन्सिव करना होता है, तो रिस्पॉन्सिव हम लोग कब पढ़ेंगे, जब हम लोग बूट स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि डिजाइनिंग में बूट स्टेप इस समय यूज हो रहा है, वेबसाइट सारे रिस्पॉन्सिव बने। अब रिस्पॉन्सिव क्या होता है पहले तुम लोग को दिखा लेते हैं हमें, ठीक है। अब देखो जो हमारी ये वेबसाइट है, ये अपनी जो वेबसाइट है,
देखो ये ये अभी इस पे खुला है डेस्कटॉप पे, तो ऐसे है। मान लो इसको अगर हमको मोबाइल में खोलना हो तो कैसे खुलेगा? अब देखो इसको हम मोबाइल में खोलना होगा। देखो हम इस पे क्लिक करेंगे इंस्पेक्ट पे, ठीक है। इसको इंस्पेक्ट पे आ गया, देखना अब हमारे पास एक यहाँ ऑप्शन आता है, देखो यहाँ पे ये देखो इसका कोड यहाँ पे है। तुम यहाँ पे जाके कोड करके तुम एडिट भी कर सकते हो, मतलब ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन लाइव पे नहीं ट्राई होगा, ठीक है ना। ये अब देखो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा मोबाइल भी आ गया, ठीक है। कौन कौन सा मोबाइल भी आ गया? सैमसंग गलेक्सी S20 अल्ट्रा, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास iPhone SE, iPhone पिक्सल, सैमसंग गलेक्सी, आईपैड, देखो ये सारे मोबाइल हमको दिखा रहे हैं। तो आप जिस मोबाइल पे इसको करना है, मान लो हम लोग iPhone 12 में सोचते हैं हमारा कैसे ओपन होगा, ठीक है ना, कैसे खुलेगा, तो हम लोग iPhone 12 सेलेक्ट करेंगे तो हमारा आईफोन मैसेज ऐसे आएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो हमारा ऐसे आ रहा है, ये फ़ोन में हमारा ऐसे चलेगा, ठीक है ना। हम लोग ऐसे चलाएंगे, नीचे जाएंगे, ऐसे हमारा फ़ोन में हमारा ऐसे वेबसाइट खुलेगा, ठीक है। ये हमारा वेबसाइट ऐसे खुलेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा डेस्कटॉप पे खुले या टैबलेट में खुले। टैब में यहाँ पे टैब का दे रहा ऑप्शन, आईपैड, आई एयर, आई मिनी, ठीक है ना, आई पिक्सल 5। ओ ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, फिर से क्लिक करेंगे यहाँ पे। एक मिनट, मिडिल 34% पे आ रहा है ये। अ, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। फिर देखो हमारा ये डेस्कटॉप पे आ गया। अब हम मान लो इसको हम नहीं करना चाह रहे तो हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कैसे हमारा रिस्पॉन्सिव है। हम यहाँ पे किनारे पे क्या है इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। एक मिनट, इसको हम क्लिक कर देंगे, देखना अब हम इसको देखो लेके आएंगे, देखना है देखो जो हमारा आइकन है, देखो ऐसा है आइकन, ठीक है, हमारा ऐसा बना है। अभी देखो जितना जैसे इसको हम छोट करेंगे, देखो ना ये हमारा यहाँ यहाँ पे है। देखो अपने अकॉर्डिंग देखो ये है जो है हमारा भी अपने अकॉर्डिंग ले लेगा। यहाँ क्लिक करेंगे हम, देखना देखो ये एक मौका एक ऐसे आ गया, देखना अभी देखो ना यहाँ आते देखो ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ आते ही ये इसमें बदल गया। किसमें बदल गया? ये टुग्गल में एक बार गया, जिससे कि इसमें क्या लगा, इसमें @स्क्रीन मीडिया लगता है। अगर तुम्हारी स्क्रीन इतनी छोटी है, इतनी पिक्सल की है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसकी जो ये हो जाएगी हाइट बिट जो जाएगी इतनी चेंज हो जाएगी अपने आप, देखना अभी। हम इसको और नज़दीक ले जा रहे हैं। अभी देखो ये जो तुम्हारा है, जो डीप तुम्हारा है, दो पार्ट में है, ठीक है ना। अभी देखो ना ये एक नीचे ऊपर हो जाएगा ब्लॉक लेवल, देखो ना ये कर गया, देखा ये देखो नीचे ऊपर आ गया ये भी। और ये भी देखो नीचे ऊपर आ गया, आया ना। तो ये देखो इसको कहते हैं लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहते हैं इसको। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। बूट स्ट्रैप यूज करेंगे, उसमें जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे, सीएसएस यूज करेंगे, तो वो हमारा रिस्पॉन्सिव बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिस्पॉन्सिव। देखो ये सब चीज़ें जो था हमारा अभी ऐसे ऐसे था, देखना अभी जो चीज़ें हमारी ये है, जो लिंक ये लिखी है E1 2 3 ना, तो ये हमारा ये इनलाइन था। देखना अभी क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये इनलाइन था ना, ये हो गया। अब जिसको छोटा करते हैं हम तो क्या होता है, ये ब्लॉक लेवल हो जाता है। देखो ये देखो नीचे ऊपर आ गया ना, जिसको हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्सिव, ठीक है ना। तो रिस्पॉन्सिव हमारा ये हो गया। तो हम लोग अभी पिक्सल यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने अब टैग पे, हाइट हमने 200 पिक्सल कर दिया, ठीक है। अब देखना हम लोग यहाँ पे इसको रन करेंगे। अभी देखना जो हमारी हाइट है इसकी, कहाँ गया हमारा पेज, ये हाइट हमारी इसकी क्या है, इतनी बड़ी है। अभी कितना पिक्सल हमको नहीं पता, हम लोग रन करेंगे, देखेंगे छोटा होता है बड़ा होता है कि नहीं होता है। ध्यान से देखना छोटा बड़ा होता है कि नहीं होता ये छोटा बड़ा हो गया ना, तो हमारा मतलब ये 200 पिक्सल छोटा था ये, तो इसलिए हमारा बड़ा हो गया अभी, ठीक है। अब हम इसकी बिड्थ, ये जो होती है इसकी बिट, हाइट हमारी ये होती है, बिट हमारी ये होती है, ठीक है ना। तो हम इसकी बिट जो है यहाँ पे चेंज करेंगे। अब बिट में यहाँ पे बिट में इसकी एट्रीब्यूट है WIDTH बिट। हम चाह रहे हैं बिट जो है इसकी हम 200 पिक्सल ये भी करेंगे, ठीक है। हमें चाह रहे हैं स्क्वायर में हमारा जो है दिखे ये जो हमारा ये इमेज है, तो हम इसकी बिट्स भी लगा देते हैं 200 पिक्सल, ठीक है ना। फिर हम लोग जाएंगे रन करेंगे इसको यहाँ पे, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखना देखना ये 200 पिक्सल, देखो ये इसका क्या है, विड्थ भी 200 पिक्सल हो गया, हाइट 200 पिक्सल, लेकिन हमारे को सही नहीं लग रहा लोगो, तो हम क्या करेंगे थोड़ा बढ़ा देंगे इसको, कि पिक्सल को हम 200 के बजाय हम यहाँ पे कर देंगे 300, ठीक है ना। तो हमारा थोड़ा बेटर दिखेगा फोटो जो हमारा है। तो ये हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा हो गया इतना आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया इमेज टैग, जिसमें हमने एट्रीब्यूट क्या पढ़ा है, SRC पढ़ा है, ठीक है ना। SRC एट्रीब्यूट, हाइट एट्रीब्यूट और बिट एट्रीब्यूट, ये 3 एट्रीब्यूट इसके हैं। एक एट्रीब्यूट इसका आल्ट होता है, एक होता है आल्ट करके, ठीक है ना। अब आल्ट हम लोग कब यूज करते हैं, जैसे कि मान लो हमने इमेज लगा दिया, जैसे मान लो हमने इमेज लगा, मान लो हमने लगा दिया यहाँ पे कि ये क्या है, VS कोड का जो है लोगो है, इस पे हमने लिख दिया। अब हम इसको जब रन करेंगे तो देखना अभी यहाँ पे भी ये लिख के कुछ नहीं आएगा, देखना अभी ये कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, लिख के देखो कुछ नहीं आ रहा, देखो ये। लेकिन अभी जब हम मान लो हम इसका जो है, जो हमारा ये इमेज है, इमेज का हम कुछ गलत कर देते हैं, मान लो हमने JPEG के बजाय JPG कर दिया, अब इमेज हमारा आएगा, चेक करेंगे हम लोग आया कि नहीं आएगा। अब देखना चला गया, तो इसमें क्या आ गया लिख के, VS कोड लोगो आ गया। देखो इसने क्या, हमने आल्ट में क्या डाला है, आल्ट आल्ट एट्रीब्यूट में, कि ये VS कोड का लोगो है। अगर हमारा इमेज नहीं लोड हो रहा है, ठीक है ना, तो हमारा जो नाम लिखे रहेंगे हम वो आ जाएगा। अब मान लो अभी तुम लोग समझ रहे हो कि अगर इसको नहीं लिखेंगे तब भी आएगा ये, तो हम इसको हटाते हैं एक बार, ठीक है। देखो तो हम इसको हटाते हैं एक बार,
अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है ना। अब देखना अभी VS कोड लोगो ये हट जाएगा, सिर्फ इमेज दिखाएगा यहाँ पे, देखो ये दिखा रहा है ना कि इतना बड़ा इमेज है, लेकिन ये इमेज हमारा शो नहीं हो रहा है, कुछ एरर है इमेज में, या उसके पाथ एरर है या किसी का नाम एरर है, ठीक है ना। तो ये होता है जब हम आल्ट टैग हम इसलिए यूज़ करते हैं कि कभी कभी हमारे वेबसाइट में नेट नहीं रहता, स्लो चलता है, तो कभी कभी हमारा क्या होता है कि हमारा लोगो या कुछ इमेज होता है लोड नहीं होता, तो हम लोग उस पर अल्टर, इसको कहते हैं अल्टर नेम, इसको होता है फुल, ठीक है, अल्टर टैग लगा देते हैं, अल्टर एट्रीब्यूट लगा देते हैं, जिससे हमको पता चले कि ये किसका लोगो है, मतलब किसका इमेज है। अगर हमारा इमेज नहीं लोड हो रहा तो देखो आगे ना, अगर हमारा इमेज वर्क होगा, देखना अभी हमारा, अगर हमारा इमेज जो है वर्क हो रहा है, JPEG हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं, वर्क हो रहा है, तभी ये अल्टर टैग जो है हमारा, अल्टर एट्रीब्यूट जो है वो नहीं आएगा, नहीं दिखेगा। देखना ये जब ये वर्क करेगा तो ये नहीं दिखेगा, लिखिए देखो अब ये नहीं दिख रहा, अल्टर टैग हमारा जो है, जो हम लिखे थे उस पे EVS कोड का लोगो है, ये वो नहीं दिख रहा ये। तो वो कब वर्क करेगा हमारा, जब हमारा इमेज नहीं शो होगा, कुछ एरर आ गया इमेज में या कुछ प्रॉब्लम आ गई इंटरनेट में, तो हमारा वो शो करेगा कि यहाँ पे ये चीज़ लगा हुआ है, इसका नाम ये है। तो आप लोग समझ जाओ कि अगर वो नहीं लोड हो रहा तो हमारा ये चीज़ क्या है, ये लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ये था हमारा इमेज टैग, जो हमारे पास 3 एट्रीब्यूट थे इसमें, ठीक है ना। एक हाइट, एक विड्थ, एक आर्ट और एक एसआरसी, 4 एट्रीब्यूट थे, ठीक है। ये हमारा था इमेज टैग, इमेज टैग हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। देखो जब हम इमेज टैग पे देखो क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये देखो ना, एन इमेज एलिमेंट रिप्रेजेंट एन इमेज, देखो इसको देखो बता भी रहा है ये VS कोड क्या है, बता भी रहा कि क्यों करता है। इस पे क्या करेंगे, इफ द ए एलिमेंट हैज एन href एट्रीब्यूट देन इट रिप्रेजेंट ए हाइपर लिंक, देखो ना लिखा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं आपको कि VS कोड आप यूज करो, क्योंकि हमको ये हर एक टैग के बारे में बताता है, हर एक एट्रीब्यूट के बारे में बताता है। href के देखेंगे, href के बारे में पूरा बताएगा, कंटेन URL या URL फ्रेगमेंट, ठीक है ना। अब देखो इस पे करेंगे SRC पे, दिस इमेज URL दिस एट्रीब्यूट इज मैंडेटरी फॉर द इमेज टैग, ये मैंडेटरी है, जब तक लगाओगे नहीं है तब तक आपका इमेज आएगा नहीं है। हाइट करेंगे, हाइट पे क्लिक करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस ये हाइट ऑफ द इमेज इन पिक्सल, देखो पिक्सल क्या लिया, ये पिक्सल में ले रहा है। वेट से देखो क्या ले रहा है, दिस पिक्सल में भी ले रहा है। आल्ट में क्या कर रहा है, देखो दिस एट्रीब्यूट डिफाइन एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज, नोट कब, ब्राउजर डू नॉट ऑलवेज डिस्प्ले द इमेज, मैंने कहा जब तुम्हारा ब्राउजर कभी कभी इमेज को डिस्प्ले नहीं करता है, तब ये क्या है, उस समय ये रन होता है, इस समय ये काम करता है तुम्हारा, लेकिन जब तुम्हारा डिस्प्ले करेगा तो ये तुम्हारा काम नहीं करेगा। ये चीज़ हो गया हमारा इमेज टैग में, ठीक है। समझ में आया इतना? हेलो, समझ में आ गया ना इतना? चलो आगे बढ़ें अब। ओके आगे बढ़ते हैं, देखो इमेज टैग हमारा हो गया ना, अब हम इसके बाद आता है हमारा डिव टैग। अब डिव आता है फिर यूएल आता है, पहले हम लोग डिव बाद में पढ़ते हैं, पहले हम लोग ये पढ़ते हैं, ठीक है ना, अनऑर्डर लिस्ट पढ़ते हैं, ऑर्डर लिस्ट पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि डिव हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है। डिव हमको, क्योंकि जो हमारी वेबसाइट डिजाइनिंग होती है वो डिव पे ही होती है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, पहले UL OL, ठीक है ना। ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर, अब ऑर्डर लिस्ट हमारा, अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, रिप्रेजेंट एन अनऑर्डर लिस्ट। मान लो हम लोग मार्केट जा रहे हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल लिखते हैं, हम लोग मार्केट जा रहे हैं, क्या हो गया, मार्केट जा रहे हैं, मम्मी ने कहा हम लोगों के कि सब्जी ले आना, मैं आप बोले कि क्या क्या लाना है, मम्मी बोली सब्जी ले आना, दाल ले आना। तो आप दो चीज़ लाना है, तो आप लोग क्या करेंगे, दो चीज़ हमको याद है, हम लोग उसको लिखेंगे नहीं। लेकिन मान लो मम्मी ने हमको 10-12 चीज़ बता दिया, मान लो हमको मम्मी ने बता दिया सब्जी भी लेके आना है, ठीक है ना। अब सब्जी हो गया हमारा, यहाँ पे देखो सब्जी हो गया, फिर हमारा मान लो दाल भी हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। फिर हमारा क्या हो गया, चीनी भी हो गया, ठीक है ना। मम्मी बोली शहद भी ले आना, ठीक है ना, और केला भी ले आना। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको एक कहीं पे नोट कर लेते हैं, मोबाइल में या पेन में या कॉपी में, पेन से नोट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या, कभी हम लोग डालते थे यहाँ नंबरिंग डालते हैं, नंबरिंग 1 2 3 4, ऐसे 5 डाल देते हैं ना, नंबरिंग डालते, तो इसी को हम लोग कहते हैं लिस्ट। जब हम लोग इसको बनाते हैं इस टाइप के, तो हम लोग कहते हैं इसको हम लोग लिस्ट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ऑर्डर लिस्ट कहेंगे। क्योंकि ऑर्डर लिस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें हम लोग नंबरिंग डाल दिए। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग मान लो हम सब्जी ला रहे हैं, दाल, सब कुछ ला रहे हैं ना, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कभी कभी देखो स्टार बना देते हैं, कभी कभी बिंदी बना देते हैं, ठीक है ना, कभी कभी कुछ और बना देते हैं, तो स्टार, कभी कभी स्क्वायर बना देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं अनऑर्डर, मतलब इसमें हम लोग नंबरिंग नहीं किए कि पहला आपको क्या चाहिए, ठीक है, हम ऐसे ही अपने आप से लिख देते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर और हो गया हमारा अनऑर्डर। अब ऑर्डर अनऑर्डर कैसे यूज करेंगे हम लोग देखते हैं। अब इसका टैग क्या है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट का हमारा, ऐसे हमारा OL टैग है, ऑर्डर लिस्ट जो है OL से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है ना, OL से रिप्रेजेंट होगा। अब टैग भी हमारा जो है हमेशा एंगुलर ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है, हमने एंगुलर ब्रैकेट में यहाँ पे ऐसे का इसको कर दिया। अब ये यहाँ पे
शुरू हुआ और ये बंद भी तो होगा हमारा, क्योंकि ये हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, बंद भी हो रहा है, तो यहाँ पे OL टैग हमारा बंद हो गया। ठीक है ना। अब इसके अंदर हम जो हमको लिखना रहेगा, जो हमको एलिमेंट या जो हमको लिस्ट अपनी लिखनी रहेगी, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? अब डायरेक्ट में नहीं लिखेंगे, हमारे पास एक और एलिमेंट कौन सा टैग था हमारे पास, एक था li लिस्ट आइटम। जब हम लोग आर्डर अनऑर्डर लिस्ट यूज करेंगे तो इसके अंदर में हम लोग इसको, इस टैग को यूज करेंगे, li को, लिस्ट आइटम डिफाइन एज लिस्ट आइटम विद इन एन आर्डर या अनऑर्डर लिस्ट, मतलब आर्डर या अनऑर्डर लिस्ट के अंदर में क्या है इसको हम करते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग आते हैं फिर यहाँ पे अपने वन नोट पे आते हैं। अब इसके अंदर में कैसे हम यूज करेंगे li को, देखो हम लोग li ऐसे लिखेंगे इसके अंदर में एल आई, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इसको बंद करेंगे यहाँ पे, फिर हम लोग क्या जो हमको लिखना रहेगा, जो हमारा मान लो क्या है हमारे पास, मान लो हमारे पास मान लो हमने यहाँ लिख दिया वेजिटेबल, वेजिटेबल, ठीक है ना, VEG जो हमारा है वेजिटेबल करके, फिर हम इसको क्या करेंगे, उसको हम बंद करेंगे टैग को, एल आई टैग को। ठीक है, फिर हम इसको यहाँ पे बंद कर दिए। ठीक है ना। ये हमारा हो गया। ऐसे ऐसे हम और भी जो है हम यूज करेंगे, तो इसको कहते हैं हम लोग अनऑर्डर लिस्ट हो गया हमारा। ठीक है ना। अब हम लोग इसको यूज कर यहाँ पे करते हैं, देखते हैं कैसे काम करता है। ठीक है ना। अब इसी में हम लोग आते हैं, नीचे बढ़ते हैं फोटो में अपने, यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, चार टैग लगाते हैं कि हम लोग जान जाएं कि हम लोग नीचे पढ़ रहे हैं दूसरा टैग। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं ऑर्डर लिस्ट पहले। अब ऑर्डर लिस्ट कैसे लिखेंगे हम लोग, OL लिखेंगे। ठीक है ना। अब इसको हम बंद कर, देखना है अपने आप सेल्फ क्लोजिंग टैग आ गया, देखो ये अपने आप क्लोज हो गया। अब हम इसके अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग इसके अंदर एल आई टैग होता है हमारे पास, एक एल आई टैग लिस्ट आइटम LI हो गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे उस चीज़ को, जैसे हम क्या लाना, हमको मान लो वेजिटेबल लेके आना है। ठीक है ना। फिर हमको और भी लिस्ट आइटम, देखो मान लो हम लोग एक लिख के हम लोग रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। एक लिख लिए हम लोग और रन कर रहे हैं ऑर्डर लिस्ट में, हम लोग इसको रन कर दिए, देखो क्या आ गया हमारा एक, देखो अपने आप वो डिफॉल्ट में 1 लिख के आ गया ना, 1 वेजिटेबल आ गया। अब हम फिर हम क्या करेंगे, हम दूसरा लिखेंगे इसमें, आते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर हम लोग फिर एक LI और लिखते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एप्पल। ठीक है ना। फिर एक LI हम लोग और लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। फिर हम लोग यहाँ के लिख के लिख देते हैं, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे BANA बनाना। एक LI हम लोग और लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, वाटरमेलन। ठीक है ना। अब देखते हैं, हम लोग इसको रन करते हैं, देखना अपने यहाँ पे क्या दे देगा, वो नंबरिंग दे देगा, क्या देगा, नंबरिंग क्या दे देगा हमारे पास, ये देखो 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया हमारा, वेजिटेबल, एप्पल, बनाना, वाटरमेलन। ठीक है ना। तो हमारा अपने आप पे काउंटिंग दे दिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 तक दी, 4 आइटम नहीं, हम लोग 4 अपने आप दे दिया नंबरिंग करके। इसको कहते हैं हम लोग आर्डर लिस्ट की, एक आर्डर में है 1 2 3 काउंटिंग है, पहले हम इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे। ठीक है। तो हमारा क्या होगा, एक आर्डर लिस्ट में हो गया। ठीक है ना। अब हम लोग आएंगे यहाँ पे, तो इसमें एक इसकी भी प्रॉपर्टी का एट्रीब्यूट क्या होता है, इसका एट्रीब्यूट क्या होता है, एक कोई पढ़े हो पहले से, बताओगे एट्रीब्यूट इसका क्या होता है, अगर कोई जान रहे हो तो। इसमें भी एट्रीब्यूट होते हैं 2 3 सारे। बताओ कोई एट्रीब्यूट इसका, ये याद हो तो किसी को, अगर उमेश एट्रीब्यूट पता है इसका, ऑर्डर लिस्ट का, ऑर्डर लिस्ट का कुछ नहीं पता। देखो इसमें होता है टाइप नाम का एट्रीब्यूट। ठीक है ना। हम लोग टाइप लिखते हैं। अब हमने क्या लिखा, अभी देखो हमने क्या लिखा था इसमें, एप्पल लिखा था, वेजिटेबल, बनाना लिखा था ना, तो इसमें अपने आप डिफॉल्ट में क्या रहता है, जब डिफॉल्ट हम लोग कुछ नहीं यूज करेंगे, हमारा 1 2 3 आएगा। हम मान लो यहाँ पे ए लिख दे रहे हैं कि हम चाहते हैं हमारा ABCD लिख के आए। ठीक है ना। तो हम टाइप में ए लिख देंगे, हम इसको रन करेंगे, फिर से देखना अभी। अब देखना हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 4 तक है, हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ABCD आ जाएगा। क्या क्या हमारा, हमने टाइप में क्या किया, हमने सिर्फ टाइप में क्या किया, ए लिख दिया, तो ये अपने आप समझो कि हमारा ए से स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है ना। अब मान लो हमने टाइप में यहाँ पे लिख दिया हमने रोमन, रोमन में क्या होता है, आई लिखा था ना, आई, आई कहाँ गया हमारा, ये है हमारा आई। ठीक है ना। हमने आई लिख दिया। ठीक है ना। अब देखते हैं क्या आता है हमारा टाइप में, देखने क्या आ गया, 1 2 3 4 रोमन में आ गया। अब हम आई को स्मॉल में लिखते हैं, देखते हैं हम जादू, देखते हैं हम आई को, हमने कैपिटल में लिखा था, हम आई को क्या लिखते हैं, हम आई को लिखते हैं यहाँ पे स्मॉल में। ठीक है। देखना अभी, देखना अब ये क्या करता है हमारा, देखो ये स्मैम दे दिया हमारा, क्या दे दिया, जिसने दिया आर्डर लेकिन इसने स्मैम दे दिया। ठीक है। तो ये होता है। अब मान लो हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे 4 हम डाल दें। ठीक है ना। 4 डाल दे रहे हैं, देखो क्या आना चाहिए, 4 डाल दिए अगर तो 1 2 3 आएगा, देखते हैं 1 2 3 आएगा। ठीक है ना। क्यों आएगा, क्योंकि वो समझ रहा है कि 1 2 3 ये 4 जो है डिजिट में ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग हो ये 4 से हो। तो क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक एट्रीब्यूट हमारे पास और होता है इसमें, स्टार्ट नाम का। ठीक है ना। स्टार्ट मान लो हमने टाइप में 1 डाला, स्टार्ट हम कर दे रहे हैं 3 से।
अब जो हमारी नंबरिंग स्टार्ट होगी वो हमारी कहाँ से होगी, किससे होनी चाहिए, 3 से होनी चाहिए। सो 1 2 3 4 है ना, देखना है यहाँ पे, तीन होगा, यहाँ पे कितना आएगा, 3 4 5 6 आ गया, ये 3 शुरू होगा 6 तक गया ये। तो ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट और है स्टार्ट नाम का। एक एट्रीब्यूट कौन सा हमारे पास है, टाइप नाम का। टाइप में हम लोग जो डालेंगे टाइप, वो हमारा टाइप आएगा, ठीक है ना। जो एट्रीब्यूट डालेंगे, तो अब ये नहीं कि तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब मान लो हम यहाँ पे ए डाल दिए और स्टार्ट में 3 डाल दिए, तो अब क्या आना चाहिए हमारा, हम तो ए डालें यहाँ पे, स्टार्ट में 3 डालें, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो डिजिट डाल दिए यहाँ पे, हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट डाल दिए। ये कैसे वर्क करेगा, फिर देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस करें, हम लोग देख लेंगे। फिर देखो ये सी से, क्योंकि समझ गया जो हमारा ए बी सी डी का तीसरा अक्षर है वो सी है, तो क्या होगा हमारा सी से स्टार्ट होगा ये, ठीक है ना। तो ये अपने आप समझ गया। हम चाहें तो यहाँ पे सी भी लिख सकते हैं। ओ यार एक मिनट, यहाँ पे हम चाहे सी भी लिख सकते हैं, शायद सी भी वर्क करेगा हमारा, ठीक है ना। देख लेते हैं हम लोग, वर्क करना चाहिए इसको, ठीक है। वैसे नहीं वर्क करेगा, ठीक है, तो हमको 1 2 3 डालना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब जो हमारा जहाँ से स्टार्टिंग होगा वहीं डालना पड़ेगा, तो हम लोग सी नहीं लिख सकते। 2 लिखेंगे तो हमारा बी से स्टार्ट होगा ये, ठीक है ये। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टार्टिंग हो गया, ठीक है ना, यहाँ से समझ गया। ओएल टैग क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट हमारा, जो ऑर्डर लिस्ट जो हमारा हो गया, तो ऑर्डर लिस्ट हमारा ये हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं अनऑर्डर लिस्ट पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं कि हम लोग जानेंगे किस चीज़ का हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या डालते हैं, H3 में डाल देते हैं हम लोग ऑर्डर, ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है ना। अब फिर हम लोग यहाँ पे हो गया हमारा ऑर्डर लिस्ट, हम लोग नीचे आएंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अनऑर्डर लिस्ट, ओ एल टैग, यू एल टैग, ठीक है ना। H3 में फिर हमने हेडिंग में इसमें हम डाल देंगे। हम लोग क्या करें, हेडिंग में जब हमको नीचे लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, H3 का यूज करेंगे। जब हमको इसी लाइन में लिखना होगा तो हम लोग स्ट्रांग स्ट्रांग या बोल्ड का, बी का यूज करेंगे, ठीक है ना, टैग का। तो हम लोग को नीचे लिखना है उसको, तो हम लोग H3 1 2 जो हम लोग यूज करना हो हम यूज करेंगे। फिर यहाँ पे लेंगे हम अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है ना। तो हम लोग अनऑर्डर लिस्ट में हमारा क्या होता है, टैग क्या होता है हमारा, ओ एल की जगह हमारा होता है यूएल, ठीक है ना, यूएल होगा। अब यूएल में हम लोग फिर एल आई यूज करेंगे, हम लोग एल आई टैग यूज करेंगे। एल आई में हम लोग क्या लिखेंगे, मान लो हमने लिख दिया, पहले हमने क्या लिख दिया हमने बी टेक, ठीक है ना। अब हम लोग इसको रन करेंगे, ठीक है ना। मान लो हमने बी टेक लिख दिया, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया एल आई टैग में लिख दिया हमने बी सी ए लिख दिया, ठीक है ना। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया एल आई टैग में एम टेक, ठीक है ना। अब हम इसको रन करेंगे, देखो डिफॉल्ट हमारा क्या आता है, हम लोग करेंगे इसको, रिफ्रेश करेंगे पेज को। देखो हमारा जो है ऑर्डर लिस्ट में क्या आ गया, ऑर्डर लिस्ट में हमारा ये हमारा स्क्वायर, इस सर क्या दे रहा हमारा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसको हम लोग, जो गोला गोला होता है। हम्म, रेड फॉर्मेट में क्या कहते हैं, क्या जो हमारा ये है, जो हमारा ये देखो, ये जो हमारा दिखा है बड़ा करने पे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसका कुछ नाम होगा, जैसे सर्किल होता है, स्क्वायर होता है, इसका कुछ नाम होगा। सर्किल तो हमारा गोल गोल होता है ऐसे, गोल आप क्या बोलते हो इंग्लिश में, ठीक है, जो बोलते हो तुम लोग, ठीक है, जानना। अब मान लो हम लोग ये डिफॉल्ट में हमारा क्या आया, ये आया, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं इसका, जो हम इसका है, हम इसको चेंज करना चाहिए, इसका जो टाइप है हम चाह रहे हैं चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो टाइप में डाल जाएंगे इसके, टी वाई पी ई, टाइप में जाएंगे हम लोग यहाँ पे। अब देखो टाइप में हमारा क्या आएगा, टाइप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या था वो, हमें डालेंगे यहाँ पे सी आई आर, सर सी एल ई, सर्किल की स्पेलिंग सही है, अगर सही होगा तभी वर्क करेगा भाई, नहीं तो नहीं वर्क नहीं करेगा ये, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं सर्किल पे, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसको, क्या आएगा हमारा, दो सर्किल आ गया हमारा, ये हमारा होता है सर्किल, ठीक है ना। ये हमारा चेंज हो गया। अब हम चाह रहे हैं इसको हम और कुछ करते हैं, ठीक है ना। हम चाहते हैं, हम इसमें क्या लाते हैं हम लोग, वर्ग, वर्ग जानते हो ना, स्क्वायर, एस क्यू यू, स्पेलिंग क्या होता है, एस क्यू यू ए आर ई, कि ये होता है, ठीक है। अगर सही होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब देखना है यहाँ पे, देखो स्क्वायर में आ गया, ठीक है ना। रेक्टेंगल बहुत सारे हमारे पास होते हैं, ठीक है, स्टार, जो तुम करना चाहो अपना, ठीक है ना। अन ऑर्डर लिस्ट में तो हमारा टाइप जो होता है ढेर सारे होते हैं, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो हम तुम्हारा मतलब अगर तुमको ये पता है कि यहाँ पे इसका नाम क्या है अन ऑर्डर लिस्ट में, ये सब का, ठीक है ना, इसका सबका नाम क्या है, तो तुम यहाँ पे उस सबको यूज कर सकते हो अपने आप से, ठीक है ना। तो इसका नाम जानो और यहाँ पे जाके यूज करो, उसको टाइप में जाके इसका नाम लिख दो, ठीक है, तो अपने आप तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया अनऑर्डर लिस्ट हो गया, ठीक है। समझ में आ गया इतना हम लोगों को, ऑर्डर लिस्ट हमारा हो गया, अनऑर्डर लिस्ट हो गया, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा जूम कर दिए थे, छोटा कर देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़े अब, समझ में आ गया इतना ना, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक। शमशाद, अभिषेक, उमेश,
शमशाद सो गए क्या? अच्छा अच्छा, सोए हो क्या? सोए, हाँ बोल रहे हो यार तुम। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग यूएल हो गया, ओएल हो गया, हमारा एलआई हो गया, टेबल हो गया, ये हो गया। अब हम आते हैं टेबल टैग पे। ठीक है, पहले कि डिप हम लोग इसके लास्ट पढ़ेंगे, क्योंकि डिप में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं सब लोग। ठीक है ना? तो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग? टेबल टैग पढ़ेंगे। अब इसके बाद अब देखते हैं टेबल टैग में क्या होता है हमारे। टेबल में हम लोग, हमने बताया था ना आपको, टेबल हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। टेबल हमारा देखो है, ये है टेबल। इसमें रो और कॉलम होते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग आते हैं इस पे सीधे, डायरेक्ट ना कुछ ना करते हुए, यहाँ सीधे हम लोग आएंगे यहाँ पे। टेबल हम लोग यहाँ यूज करेंगे। यहाँ हम लोग एक एचआर लगाएंगे, एचआर लगा हमारा यहाँ पे। ठीक है ना? यहाँ पे हम लोग हेडिंग, एक हेडिंग डाल देंगे। H3 में हेडिंग डालेंगे हम लोग, क्या डालेंगे H3 में? टेबल, TABLE, टेबल। ठीक है ना? हम यहाँ पे आएंगे नीचे। देखो अभी हम लोग इसको पढ़ा रहे हैं तुमको, कि मतलब ऐसे पढ़ा दे रहे हैं, तुम सोच रहे हो कि अच्छा नहीं लग रहा है ये पेज, ऐसे सब कुछ आ जा रहा है ना। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं कैसे क्या टैग के होते हैं, क्या है इसका नाम, क्या है काम, क्या है। अभी इसको इस सब को हम लोग एक वे में यूज करेंगे जब, तो लगेगी हमारी एक वेबसाइट बन रही है। ठीक है ना? जब हम इसको एक वे में यूज करेंगे, तो क्या लगेगा हमारा, ये हमारी वेबसाइट बनी। जैसे हमारा देखो आर्डर लिस्ट हो गया, ये लगा है, तो हम इसको कहीं और लगाएंगे, ये सब चीज़ें कहीं और लगाएंगे। जो मीनू हम लोग एंकर टैग बनाए, इसका हम लोग मीनू बना सकते हैं लाइन लाइन से पूरा। ठीक है, जैसे वेबसाइट में तुम्हारा हमारा ऐसे बन गया मीनू मीनू ना, ऐसे लगातार, तो ये हमारा एक वे में लगेगा। अभी हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये अभी पेज तुम्हारा देखने में अच्छा नहीं नहीं लग रहा होगा। ठीक है ना? तो अभी हम लोग अच्छा लगेगा जब, कब लगेगा अच्छा, जब हम लोग इस पर सीएसएस यूज करेंगे प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं टेबल टैग ठीक करते हैं। ठीक है ना? अब टेबल टैग में क्या होता है हमारा, टेबल टैग में हमारा ये होता है, नेम आते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल टैग यूज करेंगे। ठीक है ना? यहाँ पे हमारे पास एक वो होता है इंसर्ट में, इसमें कोई बताएगा हमको, कोई पति यूज किया हो कभी वन नोट? हम्म। ठीक है, मान लो हम लोग यहाँ पे टेबल टैग यूज करते हैं। ठीक है ना? टेबल टैग यूज करते हैं हम लोग। टेबल टैग कैसे यूज करते हैं? टेबल यूज करेंगे हम लोग ऐसे। ठीक है ना? बट छोटा, काफ़ी छोटा है ना, बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, 18। सही है, टेबल टैग यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग। टेबल हम लोग कैसे यूज करेंगे? टेबल हो गया हमारा, यहाँ पे हम टेबल क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, TABLE, टेबल। ठीक है ना? ये हमारा टेबल क्लोज हो गया। अब इसके अंदर में हमने क्या बताया था, इसमें हमारा TD होता है और क्या होता है, TR होता है। TR होता है, TR हमारा क्या होता है, टेबल होता है। जैसे जो हमारा टेबल कोई बनेगा, मतलब जो हमारा टेबल, कोई भी टेबल हमारा बनेगा, तो क्या होगा इसे, जैसे मान लो हमने यहाँ पे टेबल हमको बनाना है, मान लो हमने ये ले लिया, हमको टेबल बनाना है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक टेबल हमारा ये हो गया। अब हमारा देखो ये हमारा बन गया। ठीक है ना? ये हमारा अभी जो हमने टेबल है इसको यूज किया टेबल टेक, तो हमारा ये चीज़ बन गया, ये चीज़ हमारा बन गया। ठीक है ना? अब इसको हमको क्या करना है, इसमें रो बनाना है। रो बनाना कितने, मान लो हमने एक रो बना दिया। ठीक है ना? दो रो बना दिया इसमें। अब हमारा एक रो ये हो गया, एक रो ये हो गया, एक रो ये हो गया। ठीक है ना? एक रो हमने और बना दिया यहाँ पे, दो रो, तीन रो हमारा, एक रो हमारा ये हो गया, तीन रो। ठीक है ना? एक रो हमारा ये हो गया, चार। अब हमने यहाँ पे चार रो बना दिया। ठीक है ना? ये हमारा चार रो बन गया। हमको अगर रो यहाँ पे यूज करना, क्या करना पड़ेगा हमको, रो हम यूज करेंगे। ठीक है ना? तो हम आएंगे यहाँ पे, फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक लिखेंगे TR टैग लिखेंगे। जितने TR टैग हम लोग लिखेंगे, TR टैग हमारा यहाँ हुआ। ठीक है ना? फिर हम TR टैग को क्लोज करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक दूसरा रो बन गया। एक रो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? एक रो कंप्लीट हो गया हमारा, तो क्या हमारा बन जाएगा, ये वाला बनेगा। हम एक रो यहाँ पे और लगाएंगे, तो हमारा ये वाला बन गया, दो रो बन गया हमारा। एक रो और लगाएंगे हम लोग, तीन रो बन गया। एक रो और लगाएंगे हम लोग, क्या बन गया हमारा, चार रो बन गए। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये हमारे पास चार रो बन गए हैं एक टेबल में। ठीक है ना? तो ये हमारे रो हो गए हैं, चार रो हो गए हैं। ठीक है, अब अगर हम इसमें टेबल डेटा यूज कर देंगे, तो इसको हम लोग रो, अब जो कुछ भी हम लोग लिखेंगे किस में लिखेंगे, रो के अंदर में लिखेंगे। मान लो हमको यहाँ पे नेम लिखना हो किसी का। ठीक है ना? मान लो हमको यहाँ पे क्या नेम लिखना है। ठीक है ना? तो हमको किसी का नेम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, मान लो हमको लिखना है उमेश। ठीक है, तो हमको रो के अंदर लिखना पड़ेगा इसमें, लोग के लिखेंगे तभी, नहीं लिखेंगे नहीं आएगा रो के अंदर में। तो ये चीज़ हमारा है। हम इसमें आएंगे यहाँ पे, मान लो यहाँ पे हम लिख दिया शमशाद। ठीक है ना? यहाँ पे हमने आके लिख दिया आलम, जो भैया का नाम है। ठीक है ना? यहाँ पे हमने लिख दिया गुप्ता जी, जो हमारे गुप्ता जी हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हम लोग किस में लिख रहे हैं, रो के अंदर लिख रहे हैं। टेबल के अंदर रो बना है, रो के अंदर लिख रहे हैं हम लोग, तो ये रो के अंदर आएगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ हमारा क्या हो गया, हम इसको हम लोग करते हैं कोड में। अब ठीक है, जाके यहाँ करेंगे टेबल टैग लगाएंगे हम लोग। ठीक है ना? टेबल टैग लगाएंगे यहाँ पे। देखो ये अपने आप क्लोज हो गया ये, क्योंकि सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है ये। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे TR लेंगे एक। ठीक है ना? TR हम लोग ले लिए, देखना ये TR हो क्लोज हो गया। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे हम लोग जाएंगे, रन करेंगे। अभी देखना, अभी कुछ आएगा नहीं है टेबल के नीचे, देखना रन करेंगे, देखना कुछ आता है, देखते हैं।
देखो क्या शिफ्ट टेबल क्या कुछ नहीं, देखो नीचे कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग कुछ टेबल में दिया ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं यहाँ पे, हम लोग रो में चाहते हैं, हम रो में लिख देते हैं BANA ठीक है, बनाना। अब देखते हैं क्या आता है हमारा, कुछ लिख के आता है कि नहीं आता है। फिर हम चलेंगे, फिर इस करेंगे अपना करेंगे तो ये क्या आएगा, बनाना आ गया। लेकिन हमको पता नहीं चला कि हमारा रो में है किस में है ये, पता चल रहा किसी को नहीं पता चल रहा। फिर हम आएंगे यहाँ पे एक टेबल रो लगाएंगे, फिर हमने इसमें लिख दिया एप्पल। ठीक है ना, लेकिन ये पता नहीं चल रहा ना कि रो में क्या, क्योंकि हम लोग इसको रो के अंदर लिख रहे हैं, अभी हम लोग टीडी नहीं लगाए इसमें यूज़ किए हैं। देखना ये लग रहा है कि हमारा ये है, देखो रो तो हमारा नीचे ऊपर आता है ना, नीचे नीचे आएगा हमेशा, लेकिन ये हमारा इनलाइन में आ रहा है, तो ये हमारा क्या मतलब वर्क नहीं कर रहा है। हम इसको सही करेंगे। अब टेबल रो में हमारे होता है टेबल डेटा, हर एक रो में तीन चार तुम टेबल डेटा यूज कर सकते हो। मान लो हम एक रो में जो है, जिसे हमारा क्या था, ये रो है ना हमारा, अब हम चाहें इसको एक ही रो यूज कर, एक ही कॉलम, इस कॉलम में ना कॉलम जो होता है तुम्हारा, अब इसको अगर पार्टीशन करेंगे हम लोग ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे करके इसको पार्टीशन करेंगे, ऐसे करके ऊपर नीचे करके, ऐसे करके इसे काटेंगे, इसको बांटेंगे, मतलब हम तीन हिस्से में बांट दिए, तो हमारा क्या होगा, इसके एक रो में तीन तीन तुम्हारे पार्ट हो गए, तो इसको हम एक एक टेबल डेटा बोल सकते हैं। एक ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रो कॉलम, एक कॉलम ये, दो, तीन। तो कॉलम को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, टीडी से। किससे कहते हैं, टीडी टैग से, टीडी। ठीक है, टेबल डेटा से। अब अगर हम लोग एक रो में तीन टीडी यूज करेंगे, ठीक है, तीन टीडी खोलेंगे, तीन टीडी ओपन करेंगे, तो हमारा तीन क्या बनेगा, तीन हमारा रो कॉलम बनेगा, ठीक है, एक रो में। तो अगर हम लोग एक ही यूज करेंगे तो एक ही बनेगा पूरा, एक कॉलम में, एक रो में एक ही कॉलम बनेगा, लेकिन हम लोग जब हम तीन यूज करेंगे, ठीक है, तीन, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे कोड में अपने, लोग तीन टीडी यूज करेंगे। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, अब इसको बनाना हटाएंगे हम लोग, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसके टेबल रो के अंदर इस करेंगे, इसको हम लोग यहाँ यूज करेंगे हम लोग टीडी, टेबल डेटा। ठीक है ना, टीडी हम लोग यूज करेंगे तीन बार, ठीक है ना, टीडी को हम लोग कॉपी करेंगे, यहाँ पे तीन बार हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना। तीन कर लिए यहाँ पे, इससे हम लोग यहाँ पे भी आएंगे, इस वाले में रो में आएंगे, देखो ये रो यहाँ पे कम्प्लीट हो गया, टीडी इसके अंदर तीन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये रो कम्प्लीट हो गया हमारा, यहाँ पे हम लोग टीडी तीन थी है, ठीक है ना। अब इसको हम रन करेंगे, तब भी देखो कुछ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, देखते हैं हम लोग। रन करेंगे इसको, टीडी को, देखना ये में कुछ लिखे नहीं है, लेकिन देखो हमारा क्या आ गया, खत्म हो गया सारा चीज़। अब इसके होते हैं, अब इसके देखो अभी शो कैसे होंगे हमारे, मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लो हमने लिख दिया यहाँ पे एप्पल लिख दिया, ठीक है ना, यहाँ पे BANA बनाना लिख दिया, ठीक है ना, यहाँ पे हमने लिख दिया ऑरेंज लिख दिया, ठीक है ना, यहाँ पे हमने लिख दिया आपका वेजिटेबल लिख दिया, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दिया हमने चीनी क्या कहते हैं इंग्लिश में, जो कहते होंगे, ठीक है, शुगर कहते हैं, ठीक है ना, शुगर हो गया हमारा। यहाँ पे हमारा ग्लास हो, कुछ भी हम लोग लिख दिए, ठीक है ना। अब इस देखना अभी भी इसमें कुछ दिक्कत होगी, क्या इस क्या आएगा इसमें, देखना, देखो ये लिख के तो ऐसे, देखो ऐसे लिख के आ रहा है, अब आ रहा है, लेकिन ऐसे इधर ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, आ रहा है ना, लेकिन हमको लग नहीं रहा कि ये टेबल में है, लग रहा नहीं लग रहा। तो इसकी एट्रीब्यूट होती है टेबल की, क्या होती है एट्रीब्यूट, हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो एट्रीब्यूट होता है BORDER, बॉर्डर जानते हो ना, बॉर्डर, ये तो हमारा बॉर्डर है, ये यहाँ पे, यहाँ से आगे मत जाओ, यहाँ से तुम आगे मत जाओ ना, सेम बॉर्डर ये भी है, तो सबका एक बॉर्डर बना देगा, ठीक है ना। बॉर्डर हमने पढ़ा था ना पिक्सल, अभी पढ़ा था ना पिक्सल, तो हमने कहते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल, अगर मैंने बॉर्डर 1 पिक्सल, मैंने एक पिक्सल डाल दिया। अब एक पिक्सल तुम्हारा जैसे ये है पाइप पड़ा ना, एक पिक्सल तुम्हारा इतना होता है, ठीक है ना। तो हम लोग अब आएंगे यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, देखो क्या बन गया, बॉर्डर बन गया हमारा, बॉर्डर बना कि नहीं बना बॉर्डर, देखो ये हम लोग इसको क्या करते हैं, नीचे कर देते हैं थोड़ा सा, ये हम लोग को दिक्कत करा ना, ये BR टैग इसमें लगा देते हैं, BR टैग, ठीक है, जो तीन ठीक, तो ये हमारा जो है ये नीचे हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना, देखना अभी हमारा, देखो ये क्या बन गया हमारा, ये आ गया ना, दिख रहा है ना टेबल, देखो ये टेबल दिख रहा है। अब ये देखो एप्पल ये है, बनाना ये है, ऑरेंज ये है, ग्लास ये है, शुगर ये है, वेजिटेबल ये है, ठीक है ना। ये हमने रो में दो रो हमने बनाया है, उसमें क्या किया हमने, तीन कलम बनाए हैं, एक रो में तीन कलम बनाए, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, ये एक टेबल बन गया, टेबल में हमारे क्या है, हाँ डबल लाइनिंग हम लोग हटा देंगे बाद में, ठीक है, क्योंकि डबल लाइनिंग क्यों नहीं, क्योंकि बॉर्डर हम लोग किए हैं, जब हम लोग टेबल में बॉर्डर लगाते हैं, तो मैं टेबल में एक बॉर्डर लगा है जो टेबल का है, ये देखो ये किनारे किनारे, और एक हर एक तुम्हारे टीडी में, जो हमारा टीडी है टेबल डेटा, हर एक टीडी में हमारा एक देखो और लगा है, देखो ये लगा कि नहीं लगा, देखो ये
एक देखो, एक तुम्हारा टेबल का, जो टेबल तुम्हारा पूरा पीछे पीछे में है ना किनारे किनारे, उसका बॉर्डर है। एक तुम्हारे हर एक टीडी का जो बॉर्डर है, देखो ये अलग अलग सबका है ना, ठीक है। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा ऐसे बन के आए, देखो जैसे हमारा ये बना है, ये बना है, ये बना है, ये जो है ना एक एक सिंगल के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी और होती है, उसको हम लोग वही पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना। हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब हमने इसमें क्या यूज़ किया, हमने टी आर यूज़ किया और टेबल डेटा यूज़ किया, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा कि ये किस चीज़ का लिस्ट है, किस चीज़ का नहीं। तो हमने बताया था ना, एक टैग हम लोग और पढ़े थे, टी एच क्या करते थे, टेबल हेडिंग पढ़े थे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग टी आर बनाएंगे ऊपर एकदम, ठीक है ना। एक टी आर हम लोग और बनाएंगे यहाँ पे टी आर, ठीक है ना। अब इसको हम लोग, इसमें हम लोग टेबल हेडिंग यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, टी एच यूज़ करेंगे, टी एच यूज़ करेंगे हम लोग, टी एच टेबल हेडिंग। अब टेबल हेडिंग हम लोग यूज़ करेंगे तीन बार, क्योंकि हमारे पास तीन कॉलम है, तो हर एक के लिए एक अलग अलग नाम होगा, ठीक है ना। अब हमने इसमें डाल दिया है, इसमें हमने डाल दिया है फ्रूट, एफ आर यू आई टी एच, फ्रूट्स का नाम डाल दिया हमने इसमें। इसमें हमने डाल दिया है कि वेजिटेबल का नाम रहेगा, ठीक है ना। इसमें हमने डाल दिया है कि हमारा जो सामान रहेगा जनरल, जैसे कि हमारा क्या हो गया, राशन जनरल में क्या हो गया हमारा, शुगर उगर हो गया, ठीक है, जनरल। तो हमने यहाँ पे डाल दिया फ्रूट, फ्रूट में हमने डाल दिया, इसमें डाल दिया, और इसमें हमने क्या डाल दिया, क्या कहते हैं उसको, ये हमारा एप्पल हो गया, ठीक है ना। एक हमारा दुकान हमारे पास हर एक रो में क्या हो गया है, एक में हम लोग इसको रन करते हैं, देखते हैं कैसे वर्क करता है पहले, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको सही करते हैं, ठीक है, देखो ना। अब ये हमारा देखो, एक हमारे पास हेडिंग आ गई, किसकी हेडिंग आ गई, देखो टेबल, देखो टेबल जो हेड हेड था हमारा, देखो वो बड़े लिख के आया, ज़्यादा मोटा में है, पता चलता कि ये हेडिंग है। अब फ्रूट में हमारा देखो ये हमारा ऐसे से आ रहा, ठीक है, लेकिन हमको ऐसे से लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब देखना हमारे पास क्या है, हर एक रो में, हर एक टेबल में, रो में हमारे पास तीन है। पहला जो पहला जो कॉलम है हमारा, वो फ्रूट का है, पहले फ्रूट आएगा। दूसरा भी, दूसरा कॉलम जो हमारा है वो वेजिटेबल का है। तो पहले में फ्रूट है हमारा, ठीक है ना, यहाँ से हटाएंगे हम लोग, फ्रूट में यहाँ पे फ्रूट डाल देंगे, ठीक है ना। दूसरे में हमारा क्या है, वेजिटेबल है, तो वेजिटेबल में हम लोग क्या डाल देंगे यहाँ पे पहले में, मतलब हमने डाल दिया CHILE चिली, ठीक है ना। और दूसरे में हमने क्या डाल दिया यहाँ पे, डाल दिया ब्रिंजल, कुछ भी, कोई भी नाम बताओ, लेडी फिंगर, ठीक है ना, लेडी फिंगर डाल दिया, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या जनरल सामान है, मान लो हमने यहाँ पे डाल दिया शुगर, ठीक है ना। तीसरा हमने क्या डाल दिया, SUGAR शुगर डाल दिया। तीसरा हमने, चौथा हमने क्या डाल दिया यहाँ पे, इसी में हमने डाल दिया दाल, ठीक, कुछ भी डाल दिया ना, PAP दाल वगैरह जो होता है हमारा। अब हम इसको रन करेंगे, देखना अब क्या आएगा हमारा, देखो अब किससे अच्छे वे में आएगा हमारा। देखो फ्रूट वाले में हमारा एप्पल बनाना आ रहा नीचे, इसके नीचे वेजिटेबल में हमारा चिली आ रहा, लेडी फिंगर आ रहा, लेकिन जनरल में हमारे क्या आ रहा, शुगर और पी आ रहा, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, टेबल बन गया हमारा लिख के, ठीक है। अब हम लोग टेबल में कलर डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं जो हमारे को डालना हुआ, ठीक है ना। अगर एट्रीब्यूट में वर्क करेगा तो एट्रीब्यूट लगाएंगे, ठीक है। एट्रीब्यूट में हमारा नहीं वर्क करेगा तो हम लोग इसमें लगाएंगे, ठीक है ना। और तुम लोग और अगर डीपली में पढ़ना है इस सबको, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ चल जाएंगे किसमें, HTML में, एक मिनट, HTML में, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग आएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, टेबल कहाँ गया यहाँ पे, टेबल है कि नहीं, टेबल होगा तो जरूर इसमें, कहीं टेबल दिख रहा है इसमें किसी को, चट्टा एक में, कहाँ गया, कहाँ दिख रहा, कहीं दिख रहा किसी को, ये है ये टेबल, ठीक है ना, ये टेबल है, ठीक है। ये देखो, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जितने भी इसके एट्रीब्यूट, टेबल बॉर्डर देखो, ये है ना टेबल बॉर्डर है, टेबल बॉर्डर, साइज, हीडर, पैडिंग, स्पेसिंग, कॉल कॉल स्पैन, रो स्पैन, कॉल मतलब कॉलम स्पैन, रो स्पैन, टेबल स्टाइलिंग, टेबल स्टाइलिंग, कलर कलर ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये सब चीज़ें हमारे क्या है यहाँ पे ये बताया गया, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से भी क्या कर सकते हैं इसको, अगर हम लोग डीपली पढ़ना चाह रहे हैं और मतलब और जानना चाह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से भी इसको देखो देख सकते हैं, ठीक है। देखो ये चीज़ें हम लोग कैसे कर सकते हैं अब।